इंडिया की खास पेशकश धर्म पथ विजय रथ आप देख रहे हैं और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। आजकल एक नारा यूपी में जोर शोर से गूंज रहा है। अवधपुरी से कल्की धाम, जय श्री कल्की जय श्री राम। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब संभल में मौजूद कल्की धाम को भव्य और दिव्य बनाने के लिए बड़ी तैयारी कर ली गई है। भगवान श्री विष्णु के 10वें अवतार माने जाने वाले भगवान कल्की के धाम पर पहुंचकर पीएम मोदी ने 2024 के मिशन को धार दी। उन्होंने सपा के गढ़ संभल में सनातन की ध्वजा फहराकर संदेश दिया कि अगर बीजेपी यूपी में मिशन 80 और लोकसभा के लिए 370 सीट का टारगेट लेकर चल रही है तो इसके पीछे बीजेपी की बड़ी रणनीति है, जिसे पीएम मोदी चरणबद्ध तरीके से लागू कर रहे हैं। देखिए हमारी खास पेशकश धर्म पथ विजय रथ। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इसका निर्माण कार्य पूरा होने में 5 साल लगेंगे। इस मंदिर का निर्माण भी बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों से होगा। सोमनाथ मंदिर और फिर अयोध्या का राम मंदिर भी बंसी पहाड़पुर के पत्थरों से बनाया गया है। मंदिर के शिखर की ऊंचाई 108 फीट होगी। इसमें स्टील या लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा। श्री कल्की धाम मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान श्री विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। धर्मपथ विजय रथ, कल्की भगवान पीएम मोदी का प्रणाम। धाम से धाम यूपी में 80 सीटों का इंतजाम। संभल का किला 400 पार की आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभल स्थित कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास का कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था। यह मंदिर संभल के एंकरा कंबोह इलाके में बनने जा रहा है। अयोध्या के राम मंदिर के बाद इस मंदिर के शिलान्यास की चर्चा थी। बता दें कि पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। प्रमोद कृष्णम ने ही इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन पर हमला बोला था। इसके कुछ दिनों बाद ही कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर इन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सनातन के एक और आस्था के केंद्र का शिलान्यास हुआ है। आज देश में सनातन फिर से अपने गौरव को पा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पहले के लोग तमाम ऐसे अच्छे काम छोड़ गए जो कि मुझे करने का सौभाग्य मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आगे भी मैं ऐसे ही तमाम अच्छे काम करता रहूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई एकड़ में बन रहा यह कल्की मंदिर अपने आप में अद्भुत होगा। इसमें 10 गर्भगृह होंगे और इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों को स्थापित किया जाएगा। विष्णु के सभी अवतार कल्की धाम में विराजेंगे। एक ही जगह भगवान के सभी स्वरूप के दर्शन। कल्की धाम हमारी मान्यताओं की व्यापक छवि है। संतों के आशीर्वाद से आगे भी काम होगा। सांस्कृतिक नव जागरण का अद्भुत क्षण। अयोध्या में 500 साल का इंतजार पूरा। अबू धाबी के भव्य मंदिर का साक्षी बना। पहले जो असंभव था वो अब संभव है। अच्छे काम मेरे लिए छोड़ दिए गए थे। काशी का कायाकल्प होते देख रहे हैं। सोमनाथ का विकास हमने देखा। केदार घाटी का पुनर्निर्माण देश ने देखा। विकास भी, विरासत भी, मेडिकल कॉलेज भी, विदेशों से प्राचीन मूर्तियां भी वापस मिली। समय का चक्र घूम चुका है, नया दौर है। ये नए दौर के स्वागत का सही समय है। 22 जनवरी से नए काल चक्र की शुरुआत। भारत की नई यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। राष्ट्र निर्माण के लिए सहस्त्राब्दी का संकल्प। यूपी की धरती से प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की भूमि से भक्ति, भाव और आध्यात्म की एक और धारा प्रवाहित होने को
लालायित है। आज पूज्य संतों की साधना और जनमानस की भावना से एक और पवित्र धाम की नींव रखी जा रही है। अभी आप संतों आचार्यों की उपस्थिति में मुझे भव्य कल्की धाम के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। मुझे विश्वास है कि कल्की धाम भारतीय आस्था के एक और विराट केंद्र के रूप में उभर कर सामने आएगा। मैं सभी देशवासियों को और विश्व के सभी श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देता हूं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि 18 साल की प्रतीक्षा के बाद आज ये अवसर आया है। वैसे भी आचार्य जी कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं। जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। साथियों, आज छत्रपति शिवाजी महाराज की जन्म जयंती भी है। ये दिन इसलिए और पवित्र हो जाता है और ज्यादा प्रेरणादायक हो जाता है। आज हम देश में जो सांस्कृतिक पुनरोदय देख रहे हैं, आज अपनी पहचान पर गर्व और उसकी स्थापना का जो आत्मविश्वास दिख रहा है, वो प्रेरणा हमें छत्रपति शिवाजी महाराज से ही मिलती है। मैं इस अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए कहा कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भावी अवतरण भूमि पर प्रधानमंत्री का आगमन हुआ है। अयोध्या में 5 सदी के इंतजार को समाप्त करने और पहली बार संयुक्त अरब अमीरात में भी भव्य मंदिर के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री का आगमन संभल जनपद में हुआ है। पिछले 10 साल में हमने एक नए भारत का दर्शन किया है। इस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा की गारंटी के साथ ही राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। सदियों पुराने सपने पूरे हो रहे हैं। जो पहले असंभव था वो अब संभव है। पीएम मोदी ने भारत का गौरव बढ़ाया। दुनिया पीएम मोदी का सम्मान करती है। दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में देखना होगा। पिछले 10 वर्षों में हमने एक भारत का दर्शन किया है। एक नया भारत है, जिस नए भारत में हर नागरिक को सुरक्षा भी है और राष्ट्र को समृद्धि के नए सोपान तक पहुंचाने का संकल्प भी है। जिस नए भारत में युवाओं की आजीविका की व्यवस्था भी है, तो भारत की आस्था का सम्मान भी है। आस्था का सम्मान किस रूप में?
काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या धाम में रामलला का पुनः विराजमान होना, केदारपुरी और बद्रीनाथ धाम का पुनरुद्धार का कार्य संपन्न होना, महाकाल में महालोक की स्थापना होना, ये वह नए भारत की तस्वीर है जिस नए भारत में हर युवा की आजीविका की गारंटी भी है और आपकी आस्था की भी गारंटी है। यही मोदी की गारंटी है। जिस धरती पर भगवान विष्णु के आखिरी अवतार का जन्म होने की मान्यता है, उस पवित्र जगह पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कल्कि भगवान के मंदिर का शिलान्यास किया। यूपी के संभल के एंकरा कंबोह इलाके में कल्कि मंदिर बनने जा रहा है, जहां अवतार से पहले मंदिर का तल जमीन से 11 फीट ऊंचा, 108 फीट ऊंचा होगा धाम का शिखर। गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल, सोमनाथ और राम मंदिर की दिखेगी झलक, विष्णु के 9 अवतार और 68 तीर्थों के दर्शन। कल्कि धाम के मध्य में होगा शिवलिंग। धाम में 19 कुएं होंगे और बीच में बहेगी गंगा। भगवान विष्णु का 10वां अवतार। भागवत पुराण में 10वें अवतार का उल्लेख। स्कंद पुराण में कल्कि अवतार की चर्चा। संभल में विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर अवतार। भगवान विष्णु देंगे देवदत्त नाम का सफेद घोड़ा। नए अवतार को भगवान परशुराम देंगे तलवार। नए अवतार को भगवान बृहस्पति देंगे शिक्षा। संभल में 500 साल पहले भगवान कल्कि का मंदिर हुआ करता था, लेकिन उस मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बनवा दी गई। इस मस्जिद का निर्माण भारत में मुगल वंश की नींव रखने वाले बाबर ने करवाया था। बहुत कम लोगों को पता है कि मुगल शासक बाबर ने अपने जीवन काल में कुल 3 मस्जिदों का निर्माण करवाया, जिसमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद, पानीपत में काबुली बाग मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद शामिल है। कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने संभल में भव्य कल्कि मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था। अब कल्कि पीठ मंदिर निर्माण करवा रहा है। संभल में बन रहे कल्कि मंदिर और अयोध्या राम मंदिर के बीच कई समानताएं हैं। मसलन कल्कि मंदिर का निर्माण भी उन्हीं गुलाबी पत्थरों से होगा जिनसे अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है। ऐसे में कल्कि धाम ट्रस्ट के चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि जो 18 साल पहले सपना देखा था वो पूरा हुआ। इस मौके पर देश भर से सनातन धर्म के संत संभल पहुंचे। उन्हें विश्वास था कि पीएम मोदी आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्हें शबरी जैसा भरोसा था। आचार्य कृष्णम ने यह भी बताया कि श्रीमद् भगवद गीता में लिखा 12वां श्लोक भगवान विष्णु के कलयुग के अवतार के बारे में बताता है। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है, और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है।
इस भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करीब 11,000 लोग आए। यह धाम संभल में है। संभल आचार्य प्रमोद का कार्यक्षेत्र माना जाता है। यह प्रोजेक्ट अगले 5 साल में पूरा होगा। देश भर से गणमान्य संत और नेता इस कार्यक्रम में शरीक हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कौन है भगवान कल्की, जिनके मंदिर का पीएम मोदी ने आज शिलान्यास किया। देखिए खास रिपोर्ट। भारत के इतिहास में राम मंदिर के बाद एक और भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी है। इसे लेकर हर किसी के मन में भक्ति भाव और आस्था की लहर उठ रही है। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। पौराणिक मान्यता अनुसार जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान कल्की अवतरित होकर धरती को पाप मुक्त कर देंगे। इस कारण से श्री कल्की धाम मंदिर का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। राम मंदिर की भव्यता देखकर भक्त अंदाजा लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के संभल जिले में बनने वाले श्री कल्की धाम मंदिर की भव्यता और सौंदर्य भी अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संभल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया। इस मंदिर का निर्माण श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है, जिसके अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चारण के बाद कल्की धाम मंदिर का भूमि पूजन किया। संभल में बनने जा रहा ये मंदिर बहुत ही अनोखा और खास माना जा रहा है। श्री कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 5 वर्ष का समय लगेगा। ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर में भगवान विष्णु के 10 अवतारों के लिए अलग अलग गर्भगृह होंगे। चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है भगवान कल्की, जिनके मंदिर का पीएम मोदी ने आज शिलान्यास किया। भगवान कल्की को भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। दरअसल कल्की भगवान विष्णु के आखिरी अवतार माने जाते हैं। कल्की पुराण और अग्नि पुराण के अनुसार श्री हरि का कल्की अवतार कलयुग के अंत में अवतरित होगा। उसके बाद धरती से सभी पापों और बुरे कर्मों का विनाश होगा। अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्की अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है। इसमें भगवान कल्की के घोड़े का नाम देवदत्त बताया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसका अभी प्रथम चरण चल रहा है। जब कलयुग का अंतिम चरण शुरू होगा तब कल्की अवतार लेंगे। वहीं कल्की पुराण के मुताबिक भगवान कल्की का जन्म भी उत्तर प्रदेश के संभल जिले में ही होगा। कल्की का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में ही होगा। भगवान कल्की एक महान योद्धा होंगे, जिनका जन्म कलयुग के अंत में सभी बुराइयों को दूर करने के लिए होगा। 1 मत्स्य, 2 कूर्म, 3 वराह, 4 नरसिंह, 5 वामन, 6 परशुराम, 7 श्री राम, 8 श्री कृष्ण, 9 भगवान बुद्ध, 10 कल्की। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, जिसमें 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी कलयुग का पहला चरण चल रहा है। जब कलयुग अपने आखिरी चरण में होगा तो भगवान कल्की का जन्म होगा। इस कारण से इस मंदिर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह अपने आप में ऐसा पहला मंदिर होगा जहां पर भगवान कल्की के जन्म लेने से पहले ही उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इस मंदिर के रंग की बात करें तो श्री कल्की धाम मंदिर गुलाबी रंग की छटा बिखेरता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब है कि कल्की धाम मंदिर का निर्माण गुलाबी पत्थरों से किया जाएगा। इन गुलाबी पत्थरों को राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित बंशी पहाड़पुर से लाया जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर और अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी इन्हीं पत्थरों से किया गया है। इस वजह से कल्की मंदिर का कनेक्शन अयोध्या के राम मंदिर से जोड़ा जा रहा है।
कहा जा रहा है कि इस मंदिर में कहीं भी लोहे या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि पत्थरों से ही मंदिर के सौंदर्य को बनाया जाएगा। 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग गर्भगृह बनाए जाएंगे। श्री कल्की धाम मंदिर का परिसर 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा। इस भव्य मंदिर को बनाने में 5 वर्ष तक का समय लगेगा। इस मंदिर की भव्यता अयोध्या के राम मंदिर की तरह ही होगी। श्री कल्की धाम मंदिर के महत्व की बात करें तो धर्म ग्रंथों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि धरती पर जब जब पाप बढ़ता है तब तब भगवान विष्णु धरती पर अवतरित होते हैं। त्रेता में भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया था, वहीं द्वापर में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कलयुग के बारे में कहा जाता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर जन्म लेंगे और उनके जन्म के बाद वे पापियों का संहार करके इस धरती को पाप मुक्त करेंगे, जिसके बाद कलयुग का भी अंत हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए, हमारी खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।